नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, जिसके बाद से अपने बयान को लेकर वो पलटते हुए एक बार फिर से दिखाई दिए हैं। साथ ही अगर बात की जाए बीएड डीएलएड को बंद करने के संबंध में और सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर नए बयान या पूरे बयान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को, सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 51,112 पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से आज विधानसभा के अंदर जो जानकारी दी गई थी, वो आधी अधूरी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर उन्होंने हमेशा की तरह रटा रटाया बयान दिया, लेकिन असलियत कुछ और है। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको आगे की पूरी जानकारी देता हूं। असल में आज विधानसभा के अंदर हुआ क्या, उसके साथ हम बात करेंगे 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के खाली पदों के बारे में जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधर गई और विद्यालयों में एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बच्चे पढ़ने जाने लगे। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आप शिक्षा के स्तर कैसे सुधार पाएंगे। मेरा पहला सवाल है, माननीय मंत्री जी का जवाब है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6696 भर्तियों को चयन अथवा जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। मेरा यह पूछना है मानवर कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब वितरित किए जाएंगे तथा 6696 पदों पर विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी उसमें विसंगति थी और ओबीसी का आरक्षण में विसंगति थी, तो मंत्री जी यह बताए कि आप नए कितने पद सृजित करेंगे, क्योंकि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं थी, बल्कि शिक्षा मित्रों को संयोजन का मामला था। पहला सवाल। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि मंत्री जी का जवाब आया कि बेसिक में शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती के संदर्भ में सरकार का कोई भी विचार नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख प्रशिक्षुओं को डीएलएड करवाया जा रहा है, और जबकि डीएलएड 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के प्रशिक्षु पहले से डीएलएड भर्ती की परीक्षा में हैं, यानी लगभग 15 लाख अभ्यर्थी डीएलएड परीक्षा से उत्तीर्ण हैं, जिनमें 8 से 10 लाख टीटी उत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती कब होगी? सरकार या तो शिक्षक भर्ती निकालेगी या हर साल कब भर्ती होगी, इस पर अवगत। एक तीसरा अनुपूरक है कि 2016 में 12,400 शिक्षक की भर्ती हुई थी, जिसमें 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। सरकार बदलने के बाद इस पर जांच हुई थी, तो आधों को दे दिया गया, आधे भी अभ्यर्थी बचे, उनको कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक आखिरी मेरा अनुपूरक है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में आखिरी और 17-18 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 17 नवंबर को आया 2021 को, तथा पुनः परिणाम 6 दिसंबर 22 को जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई। नियुक्ति को कब तक भर्ती किया जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज परिषदीय विद्यालयों में उस समय पठन पाठन के कार्य को छोड़ करके परिषदीय विद्यालयों में बाकी अन्य सारे कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता था। जो पूछा उसके ऊपर बताइए। मैं उनके उत्तर पे ही आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने
चिंता जताई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे परिषदीय विद्यालय में नहीं है। तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित है, ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर्स का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। बात मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डिलीट क्यों करवा रहे हैं? लगभग 15 लाख बच्चे जो डिलीट किए हैं, जिसमें से 10 लाख बच्चे टीटी उत्तीर्ण हैं और आपके पास पद नहीं है, तो आप उनको क्यों डिलीट करवा रहे हैं? उनको क्यों बेरोजगारी की ओर धकेले? तीसरा जो मेरा सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, जनपद चित्रकूट के पूर्व बीएसए के संदर्भ में, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? लगभग 9 से 10 महीना होने जा रहा है, जनपद चित्रकूट में एडीएम और कोषाधिकारी ने जांच में उनको दोषी पाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार के किस व्यक्ति का उनको संरक्षण मिला, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई? माननीय मंत्री की जानकारी है तो बताइए। देखिए, एक विशेष माननीय सदस्य ने जो बीएसए के संबंध में जानकारी जानी है, तो वो मूल प्रश्न से अलग है। माननीय सदस्य को उसकी जानकारी में जो जांच में उसकी कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत करा दूंगा। जहां तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं। प्रश्न का चार्ज मनोज पांडे। तो यहाँ से पूरा वीडियो देखने के बाद 2 बातें पूरे तरीके से क्लियर हो जाती हैं कि आज के बयान के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो जानकारी दी गई है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। बेशक भर्ती को लेकर वो विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर ये भी बताया कि अभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विचार न करने का सबसे बड़ा रीज़न है 69,000 शिक्षक भर्ती का लंबित होना, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चलते अभी फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती खत्म हो जाती है तो फिर 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ से सरकार जारी कर सकती है। अगर आज के बयान को देखा जाए, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी देखने के लिए मिली हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ से निकल कर सामने आती हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। भले ही उन्होंने लिखित रूप में यहाँ पे जानकारी दी है कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। शिक्षा मंत्री के पास ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, उनके माध्यम से रटी रटाई जानकारी यहाँ पर प्रेषित कर दी जाती है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे पास अभी 51,112 पद खाली हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि अगर आपके पास इतने पद खाली है तो अनुपात समानुपात कैसे बराबर हो सकता है? ये 51,000 पद हैं, कोई 51 पद तो है नहीं है जिनको आप ऊपर नीचे करके काम चला लो। अब अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, विधानसभा के अंदर सवाल पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया। इसको लेकर उनके माध्यम से बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,696 अभ्यर्थियों को यहाँ से जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई। इसी तरीके से दूसरा मामला नीचे लिखा हुआ है कि परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों के अंदर, जिसको प्राइमरी स्कूल के नाम से हम जानते हैं, 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव यहाँ से विचाराधीन नहीं है। 2 बातें क्लियर हैं कि 51,112 पद अभी भी खाली हैं। इसको लेकर सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पे स्वीकार किया है विधानसभा के अंदर, लेकिन वो 51,000 पदों पर भर्ती करने के लिए अभी तैयार नहीं है और उसकी वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती का होना। 69,000 खत्म होती है तो 51,000 शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो सकता है। यह था पूरा का पूरा मामला आज की तारीख में विधानसभा के अंदर। आधी अधूरी जो रिकॉर्डिंग थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्रों के मन में कन्फ्यूजन था। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।